गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हे गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश, यानी कि गुरु ही हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु को महत्व देने के लिए ही महान गुरु वेद व्यास जी की जयंती पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया गया था। इस दिन कई महान गुरुओं का जन्म भी हुआ है और बहुतों को इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्कर परिवर्तन किया था। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। माता और पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन माता पिता के साथ साथ गुरु का भी एक बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो उन्हें अपने बच्चों के समान मानकर ज्ञान देते हैं। अतः इस दिन गुरु का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। गुरु की महत्ता को महत्व देते हुए प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। एक व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गुरु का ऋण नहीं चुका पाता है। गुरु एक मंदबुद्धि शिष्य को भी एक योग्य व्यक्ति बना देते हैं। संस्कार और शिक्षा जीवन का मूल स्वभाव होता है और इनसे वंचित रहने वाला व्यक्ति बुद्धू कहलाता है। गुरु के ज्ञान का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। हमारा जीवन गुरु के अभाव में शून्य होता है। गुरु अपने शिष्यों से कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य सभी का कल्याण ही होता है। गुरु को उस दिन अपने कार्यों पर गर्व होता है जिस दिन उसका शिष्य एक बड़े पद पर पहुंच जाता है। तो आज के दिन हर व्यक्ति को अपने गुरु से जरूर मिलना चाहिए, जिससे उन्हें मार्गदर्शन मिला हो और जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो आज के दिन हमें अपने गुरु से मिलकर उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें कुछ उपहार देकर उनका आदर भी करना चाहिए, ताकि हमारे गुरु को हम पर नाज हो और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भगवान शिव के बाद गुरु दत्तात्रेय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। इसके बाद देवताओं के पहले गुरु अंगिरा ऋषि थे। उसके बाद अंगिरा के पुत्र गुरु बृहस्पति देव बने। उसके बाद बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज गुरु बने। इसके अलावा हर देवता किसी न किसी का गुरु रहा है और गुरु शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य से पहले महर्षि भृगु असुरों के गुरु थे। इस तरह कई महान असुर हुए हैं जो किसी न किसी के गुरु रहे हैं। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के, कौरव और पांडवों के गुरु थे। परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। इस तरह किसी न किसी योद्धा का कोई ना कोई गुरु जरूर होता था। वेद व्यास जी, गर्ग मुनि, सांदीपनि, दुर्वासा ऋषि आदि। चाणक्य के गुरु उनके पिता चणक थे। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य के काल में कई महान गुरु हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि महाअवतार बाबा ने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को दीक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी माहेश्य को उनका शिष्य बताया जाता है। नवनाथों के महान गुरु गोरखनाथ के गुरु चंद्रनाथ थे। उन्होंने 84 सिद्धों का गुरु माना जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी का दूसरा जन्म होता है, इसीलिए उसे द्विज कहा जाता है। शिक्षा पूरी होने तक गायत्री उसकी माता तथा आचार्य उसका पिता होता है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद वह गुरु पद प्राप्त कर लेता है। तो आज इस पावन अवसर पर गुरुओं को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा।
बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। अब की बार गुरु और गुरु पूर्णिमा का संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक शुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन गुरु पूर्णिमा का होना जो ज्ञान, उपासना और श्रद्धा का पर्व है, ये एक साथ आते हैं। तो यह समय धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अध्यात्म, श्रद्धा और आत्म विकास का पर्व है। वहीं गुरु बृहस्पति देव जो कि धर्म, नीति और सुख शांति के प्रतीक हैं, तो इस दिन अगर हम घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो वातावरण में सात्विकता और सकारात्मकता आती है। घर में लड़ाई झगड़े, तनाव और क्लेश जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। यह पूजा गृहस्थ जीवन में समझदारी, सौहार्द और परस्पर प्रेम को बढ़ावा देता है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार देखा जाता है। यह व्रत और व्रत कथा मनोवांछित फलों को देने वाला है। तो अब अपने सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करने से थोड़े से समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हम सभी इस तरह की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मुनियों की बात सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए आज मैं आपको
एक ऐसे ही उत्तम व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री हरि विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को बताया था। अब मैं आपको इसे बताता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से दुखी और पीड़ित देखा। तो उन प्राणियों का दुख देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसको करने से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी तरह मन में विचार करते हुए देव ऋषि नारद विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां जाकर देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के बाद में देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आज आप किस काम के लिए पधारे हैं? आज मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। आप निसंकोच होकर कहिए कि किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। तो यह सुनकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि नारायण नारायण, कि हे भगवान, आज मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगते हुए देख कर आया हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ है। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो और मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो तो हे भगवान, तो कृपा करके आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से वे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा लें। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आज तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, तुम उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से करता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला होता है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। इस पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। गेहूं का भुना हुआ आटा होता है, उसे सवाया लेना चाहिए। अगर गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी आप ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपको यह भोग अर्पित किया है, उसे स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल में मृत्युलोक में मोक्ष पाने का यही एक सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे कि इस तरह विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया था। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था
उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर सूत जी ऋषियों को एक कहानी सुनाने लगे कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। जब इस तरह उसे परेशान देखा तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास जा पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तो वह दीन ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिदिन धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। तो उस निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया था कि जिस व्रत के बारे में यह बूढ़ा बाबा बता कर गया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो इस तरह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। फिर वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने सत्यनारायण पूजा की सामग्री खरीदी और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उन सब के साथ मिलकर प्रसन्नचित मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस तरह जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर सूत जी कहने लगे कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, आज हम वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में पूरी श्रद्धा भाव है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना शुरू किया था, वह धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तो प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था। इस व्रत के बारे में मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था, तभी से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। तो वह लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को व्रत की सारी विधि बतला दी। तो सारी विधि जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया और सोचने लगा कि आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहां पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो भगवान की कृपा से उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले दिन से 4 गुना अधिक मिले। तो लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ, भगवान का धन्यवाद करता हुआ
सत्यनारायण कथा की सामग्री लेकर घर आ गया। घर आकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों का भोग करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से वह व्रत की सारी विधि जानकर व्यापार पर चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर फिर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को किया करूँगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परवरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तो वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब तुम जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तो भगवान श्री सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। साधु इस श्राप से अनजान था। वह अपने कार्य में कुशल था। तो वह अपने जमाई को लेकर समुंदर के पार स्थित दूसरे नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर जवाई दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह डर गया और उसने जो चुराया हुआ धन था उसे वहां छुपा दिया जहां साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था और खुद वहां से भाग गया। राजा के सिपाही जब वहां पहुंचे और ससुर जवाई के पास वो धन पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि यह धन इन्हीं ने चुराया है। तो दोनों ससुर जवाई को बांधकर राजा के पास ले आए और खुश होकर कहने लगे कि राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं।
अब आगे क्या करना है आदेश कीजिए। तो राजा ने कहा कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दो और उनके पास जो धन है वो सारा छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन दोनों ससुर जवाई को जेल खाने में डाल दिया। अब दोनों बहुत ही दुखी थे, सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उधर साधु के घर पर साधु की पत्नी भी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बेहाल अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, तो वहीं पर बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माँ पीछे चिंतित हो गई कि आज पता नहीं कलावती कहाँ चली गई। तो जब वो घर आई तो उससे पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा कि हे माता, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा गया था, तो मैं तो वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेकर सीधे घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनते ही लीलावती को उसी समय याद आ गया कि उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था और आज तक उस व्रत को नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमें सत्यनारायण भगवान का दोष लगा है। तो वह उसी समय भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कहा कि हे भगवान, हमारी गलती क्षमा करो। मेरे पति आपके व्रत का संकल्प करके व्रत को करना भूल गए हैं, इसीलिए जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है उन्हें क्षमा करो और वर दो कि मेरे पति और मेरा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। आज से मैं हर महीने आपका व्रत किया करूंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के दीन वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा को अपने सपने के बारे में याद आई, तो उन्होंने सभा में जाकर अपना सपना सुनाया और फिर कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे पास लाओ। तो राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को सभा में लाया गया। तो दोनों ने आते ही बड़े ही प्रेम पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तो राजा भी बड़ी मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापस देकर उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोनों ससुर जवाई बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। साधु वेश्या ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। जब वो थोड़ी ही दूर पहुँचे तो श्री सत्यनारायण भगवान भेष बदलकर उनके सामने आ गई और कहने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो यह सुनकर साधु वेश्या अभिमानवश कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और थोड़ी ही दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के भेष में आए भगवान के चले जाने के बाद में साधु वेश्या ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव तो ऊंचे उठी हुई थी। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगा कि नाव इतनी हल्की कैसे हो गई। जल्दी से नाव के पास आकर देखा तो नाव में तो सचमुच बेल और पत्ते भरे हुए थे। तो वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक ना करें,
यह तो दंडी का श्राप है। आपने अभिमानवश उनसे यही कहा था और उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे वचन सत्य हो, तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। यह तो दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो अपने दामाद की बात सुनकर दोनों ससुर जवाई दंडी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर साधु वेश्य अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर जोर जोर से रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तभी तो तुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो साधु विषय कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु वेश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ससुर जवाई नाव के पास आए तो देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण थी। तो फिर वहीं पर साधु वेश्य अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। श्रद्धा भाव से पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूतों को अपने घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। साधु वेश्य की आज्ञा पाकर दूत उनके घर गया और वहां जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही खुश हुई और हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। फिर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके और पूजा पाठ करके आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कलावती वहां पर पहुंची पर उसे अपना पति दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फिर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक बार वह वन में गया था। वन्य पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आया। तब वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, पूजा स्थान पर नहीं गया और एक ओर खड़ा रहा। ग्वालों ने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ समाप्त की और फिर राजा के पास आई। राजा को प्रणाम करके उन्हें प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। प्रसाद को त्याग कर राजा अपने नगर की ओर लौट आए तो नगर में देखा कि वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है।
तो राजा समझ गए कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तो भगवान उसी समय ग्वालों के पास पहुँचे और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा दीर्घकाल तक अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तो उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह बताकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसके अब मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। अब अपने सुनेंगे श्री स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। नारद जी कहते हैं कि लोमेश मुनि के ये वचन सुनकर राजा इंद्रधूमन ने कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। यहीं आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग की आराधना करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गृध, कच्छप और उलूक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। लोमेश ऋषि बड़े ही शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश दिया। सच है कि साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर होता है। उसका परिपक्व फल तत्काल ही प्राप्त हो जाता है तथा वह तुरंत ही पापों का नाश करने वाला होता है। साधु सभा सत्संग रूपी सूर्य उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु के संग से प्रकट हुए आनंदमय अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ होती हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी और 6 रसों से युक्त होती हैं। उसके बाद मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रधूमन आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमेश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां चला गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का मुख्य उद्देश्य होता है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वह स्थान तीर्थ कहलाता है। हे अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका था, तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है? हम जानना चाहते हैं और आप हमें बतलाने की कृपा करें। तो उनके इस तरह पूछने पर मैंने कहा कि तुम लोग महासमर्थ से यह बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। तो मेरी बात सुनकर वे कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, योगी समर्थ जी रहते कहाँ हैं? कहाँ तपस्या करते हैं? यदि आप जानते हो तो हमें बतलाइए, हम तो जानते नहीं हैं। तब मैंने कहा कि समर्थ मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे निवस्त्र रहते हैं और भिक्षान भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को कुतब काल कहते हैं। उसके बाद ही वे घर से निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है।
वे प्रणववाच्य परब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सायंकाल वन में रहते हैं, किंतु आज तक कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो उन योगीश्वर समर्थ जी को पहचान सके। न पहचानने का एक कारण ये भी है कि उनके जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहाँ रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण तुम्हें बतलाता हूँ जिससे तुम लोग समर्थ जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे दूसरों को उसका पता ना चले, और तुम खुद थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो जाना। जो कोई व्यक्ति उस भूमि के निकट तक आकर सहसा ही लौट पड़े, वही समर्थ जी होंगे। वो मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांग कर नहीं जाते हैं। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब आपको समर्थ जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछें कि मेरा पता किसने बतलाया है, तो आप मेरा नाम प्रकट कर देना। तो मेरी बात सुनकर उन सब ने वैसा ही किया और काशीपुरी में पहुंच गए। मेरे बताए अनुसार समर्थ को देखा। जिस तरह मैंने उनको मुर्दे को सड़क पर रखने को कहा था, उन्होंने ठीक वैसे ही रख दिया। लोग आ जा रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर मुर्दा छुपाया हुआ है। लेकिन जैसे ही समर्थ जी आए तो वो भूख से व्याकुल थे, फिर भी उस जगह को पहचान कर सहसा ही लौट पड़े। तब वे पहचान गए कि यही समर्थ जी हैं, तो वो जल्दी जल्दी उनके पीछे चलने लगे। सड़क पर चलते हुए समर्थ जी को पुकार कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, क्षण भर के लिए खड़े हो जाइए। परंतु वे उन्हें फटकारते हुए चले जा रहे थे। साथ में यह भी कह रहे थे कि अरे तुम सब लोग लौट जाओ। भागते भागते जब वे बहुत दूर चले गए, तब एक स्थान पर रुककर पूछने लगे कि किसने तुम्हें मेरा पता बतलाया है, जल्दी से बताओ। तब उन्होंने कांपते हुए कहा कि तुम्हारा पता हमें तो देव ऋषि नारद जी ने बताया है। तब समर्थ जी ने पुनः मार्कंडेय आदि से कहा कि मेरे रास्ते का शल्य हटा दो, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे भिक्षा के लिए जाना है। तुम्हारा क्या प्रश्न है, तुम क्या पूछना चाहते हो, जल्दी से पूछो। तो वे कहने लगे कि हे महामुनि, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे हम लोग आपके अनुग्रह से मोक्ष को प्राप्त कर लें। जिस तीर्थ में जाकर मनुष्य सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है, उस तीर्थ का नाम हमें बतलाइए, ताकि हम भी सुनकर सारे लोग वहीं जाकर रहें। तो समर्थ जी ने कहा कि स्वामी कार्तिकेय तथा नव दुर्गाओं को नमस्कार करके मैं तुम लोगों को सर्वोत्तम तीर्थ का परिचय देता हूँ। उस तीर्थ का नाम है महिसागर संगम। ये परम बुद्धिमान इंद्रधुमन जब यहाँ यज्ञ करते थे, तब इनके द्वारा यह पृथ्वी 2 अंगुल ऊंची कर दी गई थी। उस समय जैसे गिल्ले काठ के तपने पर उससे पानी टपकता है, उसी प्रकार यज्ञ अग्नि द्वारा तपती हुई पृथ्वी से जल का स्रोत टपकने लगा। उस जल राशि को समस्त देवताओं ने नमस्कार किया। वही मही नामक नदी है। पृथ्वी पर जो कोई भी तीर्थ है, उन सब के जल से उत्पन्न सार रूप मही नदी का जल माना गया है। मालवा नामक देश से मही नदी उत्पन्न हुई और दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। उसके दोनों तट परम पुण्य में तीर्थ हैं, वह सबके लिए कल्याणमयी हैं। पहले तो महानदी मही स्वयं ही सर्व तीर्थमयी थी। फिर जहाँ सरिताओं के स्वामी समुद्र से उसका संगम हुआ, उस तीर्थ के विषय में तो कहना ही क्या है। काशी, कुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, चंद्रभागा, इरावती, कावेरी, सरयू, गंडकी, नेमिषारण्य, गया, गोदावरी, अरुणा, वरुणा तथा अन्य जो 20,600 नदियाँ इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं,
उन सब के सार तत्व से मही नदी का जल प्रकट हुआ बताया जाता है। पृथ्वी के सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल मही सागर संगम में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी कार्तिकेय ने भी इसके बारे में ऐसा ही वचन कहा है। यदि तुम लोग किसी एक स्थान में सब तीर्थों का संयोग चाहते हो तो परम पुण्यमयी मही सागर संगम तीर्थ में जाओ। मैंने भी वहाँ पर बहुत वर्षों तक निवास किया है। यहाँ नारद जी के भय से आकर रहता हूँ। मही सागर संगम में नारद जी मेरे पास रहते थे और उनमें एक बहुत बड़ा गुण है कि इधर की बातें उधर लगा दो, उधर की बातें इधर लगा दो। तो उन्हीं दिनों राजा मरुत मुझे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे और मैं जानता था कि देव ऋषि नारद जी उसे मेरा पता अवश्य बताएंगे। तो इसी भय से कि देव ऋषि नारद जी मेरा पता राजा मरुत को ना बता दे और मैं वहाँ से छोड़कर यहाँ आकर बहुत से दिगंबर साधुओं के बीच में उन्हीं के समान बनकर रहने लगा हूँ। मरुत से अधिक भयभीत होने के कारण मैं यहाँ गुप्त रूप से निवास करता हूँ। लेकिन अब मुझे संदेह हो रहा है कि अवश्य ही नारद जी मेरे यहाँ रहने का पता राजा मरुत को अवश्य बताएंगे, क्योंकि उनकी तो चेष्टा ही ऐसी है। लेकिन मैं तुम लोगों से निवेदन करता हूँ कि तुम किसी को भी इस बात को मत बताना। समर्थ जी की बात सुनकर वो कहने लगे कि आप राजा मरुत से भयभीत क्यों रहते हैं? ऐसी क्या बात है कि आपको मही सागर संगम छोड़कर यहाँ आना पड़ा? तो उनकी बात सुनकर समर्थ जी कहने लगे कि राजा मरुत यज्ञ की सिद्धि के लिए चेष्टा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कारण रहा था कि देवताओं के आचार्य मेरे पिता ने उनको त्याग दिया था। अतः उस यज्ञ का ऋत्विक बनाने के लिए उन्होंने मुझे गुरुपुत्र को ही मनोनीत किया है। परंतु अविद्या के अंतर्गत होने वाले हिंसात्मक यज्ञों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अतः इंद्रदुमन के साथ तुम लोग शीघ्रतापूर्वक मही सागर संगम तीर्थ में चले जाओ। वहाँ के 5 तीर्थों का सेवन करते हुए तुम लोग निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर समर्थ जी अपने अभीष्ट स्थान को चले गए और राजा इंद्रदुमन आदि वे सारे लोग भृत यज्ञ मुनि के पास पहुंचकर वहाँ मही सागर संगम तीर्थ में रहने लगे। मुनि ने अपने विशेष ज्ञान से जान लिया कि ये सारे लोग भगवान शंकर के गण हैं। यह जानकर वे उन सब लोगों से कहने लगे कि तुम लोगों का पुण्य अत्यंत निर्मल और महान है, जिससे इस मही सागर संगम नामक गुप्त क्षेत्र में तुम्हारा आगमन हुआ है। मही सागर संगम में किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और विशेषकर पिंडदान सब कुछ अक्षय हो जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ किया हुआ स्नान, दान, जप आदि सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। देव ऋषि नारद जी ने पूर्व काल में जब यहाँ स्थान निर्माण कराया था, उस समय ग्रहों ने आकर वरदान दिया था। शनिदेव ने जो वरदान दिया था वह इस प्रकार है कि जिस समय शनिवार के साथ अमावस्या हो, उस दिन यहाँ स्नान दान पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। यदि सावन मास के शनिवार को अमावस्या तिथि है और उस दिन सूर्य की संक्रांति तथा व्यतिपात योग भी है, तो वह दिन पुष्कर नामक पर्व होता है। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक होता है। अगर इन सब बातों का संयोग एक दिन हो जाए तो लोहे की शनि की मूर्ति बनवाएं और सोने की सूर्य की प्रतिमा बनवाएं। फिर मही सागर संगम में विधि पूर्वक उनका पूजन करें। शनि के मंत्रों से शनि का और सूर्य मंत्रों से सूर्य का ध्यान करके सब पापों की शांति के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उस समय वहाँ का स्नान प्रयाग से भी बढ़कर होता है, दान कुरुक्षेत्र से बढ़कर होता है। महान पुण्य राशि सहायक हो तभी यह सब योग प्राप्त होते हैं। वहाँ किए हुए श्राद्ध से पितरों को स्वर्ग में अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही जैसे परम पवित्र गया में पितरों के लिए परम तृप्तिदायक स्थान है, उसी प्रकार उससे भी अधिक पुण्य देने वाला मही सागर संगम है। हे महानदी,
अग्नि तुम्हारी योनि उत्पत्ति स्थान और पृथ्वी तुम्हारी देह है। तुम यज्ञ स्वरूप विष्णु के वीर्य से उत्पन्न हुई हो और अमृत का केंद्र स्थान हो। इस सत्य वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करते हुए महिसागर संगम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, जो सब नदियों में प्रधान और पवित्र सागर है तथा प्रचुर जल वाली समस्त तीर्थ स्वरूपा जो मही नदी है। इन दोनों को मैं अर्घ्य देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इन दोनों की स्तुति भी करता हूँ। ताम्रा, रस्या, पयोवहा, पित्तर, प्रीतिपर्दा, शुभा, सस्यमाला, महासिंधु, दात्री दात्री, पृथुस्तुता, इंद्रधूमन कन्या, क्षितिज जन्मा, इरावती, महीपर्णा, महिश्रृंगा, गंगा, पश्चिम वाहिनी नदी तथा राज नदी, इन 18 नामों की माला का स्नान काल और श्राद्ध काल में मनुष्य को सर्वत्र पाठ करना चाहिए। ये सारे नाम महाराजा पृथु के कहे हुए हैं। इनका पाठ करने वाला मनुष्य यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। इसके बाद कहना चाहिए कि हे देवी, तू इस पृथ्वी की दुग्ध है, परमानंद की राशि है, सारे संसार को मोहने वाली है तथा समस्त सरिताओं की महारानी के रूप में प्रकट हुई है। मही दरवे, तू मेरे पाप हर ले। इस महिसागर संगम तीर्थ में स्नान, जप और तपस्या करके पुण्य कर्म के प्रभाव से बहुत लोग रुद्रलोक में चले गए हैं। विशेषकर सोमवार को उत्तम भक्ति पूर्वक यहाँ स्नान करके जो 5 तीर्थों की यात्रा करता है वह 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस तीर्थ का उत्तम महात्म्य बतलाकर भृत यज्ञ ने उन सबको शिवागम में बताए अनुसार शिव आराधना की विधि बतलाई तथा पूजा योग का उपदेश देकर शिव भक्ति के उद्रेक से पूर्ण हो राजा इंद्रधूमन आदि भक्तों से इस प्रकार कहने लगे कि शिवजी के व्रत का वर्णन करने वाले उपासक को शिवजी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह सर्वथा सत्य है। जो भगवान शंकर को छोड़कर अन्य किसी की उपासना करता है वह हाथ में रखे हुए अमृत को त्याग कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ रहा है। यह सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप है। यह बात तो प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि कुछ प्राणी पुल्लिंग के चिन्हों से युक्त हैं और कुछ स्त्रीलिंग के चिन्हों से युक्त हैं। जो पुरुष चिन्ह से युक्त हैं वे शिव स्वरूप हैं, जिनमें स्त्रीलिंग सूचक चिन्ह हैं वे सारे शक्ति स्वरूप हैं। भगवान रुद्र का उत्तम महात्म्य शतरुद्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग यदि अपने पाप धोना चाहते हो तो उसे नियम पूर्वक सुना करो, और वो इस प्रकार है। पितामह भगवान शिव के सोने के लिंग की आराधना करके उसके जगत प्रधान नाम का जप करते हुए अपने पद पर विराजमान है। श्री कृष्ण ने स्थल भाग में काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके ऊर्जित नाम से उसकी आराधना की है। सनकादिक महर्षियों ने अपने हृदय रूपी लिंग का जगत गति नाम से पूजन करके अपना अभीष्ट स्थान प्राप्त किया है। सप्त ऋषियों ने दर्भाकुर्म्य लिंग का विषव योनि के नाम से पूजन किया है। देव ऋषि नारद जी आकाश में ही शिवलिंग की भावना करके उसे जगत द्विज नाम देकर उसकी आराधना करते हैं, और देवराज इंद्र वज्रमय लिंग की विश्व आत्मा नाम से पूजा करते हैं। सूर्यदेव ताम्रमय लिंग की पूजा करते हैं और उसके विश्व सृग नाम का जाप करते हैं। चंद्रमा मुक्तामय लिंग की उपासना करते हैं और उसके जगतपति नाम का जप करते रहते हैं। और अग्निदेव इंद्र नीलमणि नाम के शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके विश्वेश्वर नाम का जप करते हैं। गुरु बृहस्पति जी पुरुष राजमणि के शिवलिंग की आराधना करते हैं और उसके विषव योनि नाम का जप करते हैं। शुक्राचार्य विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध पद्म राग मणिमय शिवलिंग की उपासना करते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं और उसके ईश्वर नाम का जप करते हैं। विश्व देवगण जगत गति नाम से प्रसिद्ध रजतमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। यमराज पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं और उनकी शंभु नाम से उपासना करते हैं। वसुगण कांसे के शिवलिंग की आराधना
और उसके स्वयंभू नाम का जाप करते हैं। मृदुगण त्रिविध लोहे में लिंग की पूजा करते हैं और उमेश या भूतेश नाम का जप करते हैं। और राक्षस लोहे के शिवलिंग की पूजा करते हैं और भूत भव्य भवोद्वय नाम का जप करते हैं। गुहाक गण शीशे के शिवलिंग की पूजा और योग नाम का जप करते हैं। जेगीश्वय मुनि ब्रह्मारंध्र में शिवलिंग की उपासना और योगेश्वर नाम का जप करते हैं। राजा निमि सबके युगल नेत्रों में ही शिवलिंग की भावना करके उसकी आराधना करते रहते हैं और सर्व नाम का जाप करते हैं। धन्वंतरी सर्वलोकेश्वर नाम से प्रसिद्ध गोमय लिंग की उपासना करते हैं। गंधर्वगण लकड़ी के शिवलिंग की पूजा और उनके सर्वश्रेष्ठ नाम का जाप करते हैं। श्री रामचंद्र जी जेठ नाम का जप करते हैं और वेदुर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। बाणासुर मरकतमणि शिवलिंग की पूजा और वशिष्ठ नाम का जप करते हैं। वरुण जी परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्फटिक मणि में शिवलिंग की पूजा करते हैं। नागगण मूंगे के शिवलिंग की उपासना करते हैं और लोक त्रियंकर नाम का जप करते हैं। और देवी सरस्वती शुद्ध मुक्ता में शिवलिंग को पूजती है और लोकत्रय आश्रित नाम का जाप करती हैं। शनिदेव शनिवार की अमावस्या को आधी रात के समय महिसागर संगम में आवर्त में शिवलिंग की पूजा करते हैं और जगन्नाथ नाम का जप करते हैं। रावण चमेली के फूल का शिवलिंग बनाकर पूजा करता है और शूद्रुज्य नाम का जप करता है। सिद्धगण मानस लिंग की उपासना करते हैं और काम मृत्यु जरातिग नाम का जप करते हैं। राजा बलि यज्ञ में लिंग की उपासना करते हैं और उनके ज्ञान आत्मा नाम का जाप करते हैं। मरीच आदि महर्षि पुष्प में शिवलिंग की उपासना करते हैं और ज्ञान गम्य नाम का जप करते हैं। सत्कर्म करने वाले देवता शुभ कर्म्य लिंग को पूजते हैं और ज्ञानज्ञ नाम का जाप करते हैं। फैन पीकर रहने वाले महर्षि फैनीज लिंग की उपासना और सुदोविद नाम का जाप करते हैं। कपिल जी वर्द नाम का जप करते हुए सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि वाणी में शिवलिंग की उपासना करते हुए वागीश्वर नाम का जाप करते हैं। शिवगण भगवान शिव के मूर्ति में लिंग की उपासना करते हैं और रुद्र नाम का जप करते हैं। देवता लोग जाम्बूनंद सोने के लिंग की आराधना और सीति कंठ नाम का जाप करते हैं। बुद्ध कनिष्ठ नाम का जप करते हुए शंख में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वेदा नाम से प्रसिद्ध मर्तिका में पार्थिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। गणेश जी आटे का शिवलिंग बनाकर कपर्दी नाम से उनकी उपासना करते हैं और मंगल मक्खन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। कराल नाम का जप करते हैं। गरुड़ जी ओदन में शिवलिंग की हरियक्ष नाम से उपासना करते हैं। कामदेव गुड़ के शिवलिंग की रतिद नाम से उपासना करते हैं। सची देवी लवण में सैंधव अथवा सुंदर रूप में शिवलिंग की आराधना तथा बब्रुकेश नाम का जप करती है। विश्वकर्मा प्रसादा में महल की आकार का शिवलिंग बनाकर यम्य नाम से उनकी उपासना करते हैं। विभीषण धूलि में शिवलिंग की पूजा और सुहत्तम नाम का जाप करते हैं। राजा सगर वंशाकुर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और संगत नाम का जप करते हैं। राहु हींग में लिंग की उपासना और गम्य नाम का कीर्तन करते हैं। देवी लक्ष्मी लेप्य लिंग का पूजन तथा हरिनेत्र नाम का जप करती है। योगी पुरुष सर्वभूतस्थ लिंग की उपासना और स्थाणु नाम का जप करते हैं। मनुष्य नानाविध लिंग का पूजन और पुरुष नाम का जप करते हैं और नक्षत्र हैं वो तजोम्य लिंग का पूजन तथा भग और भास्वर नाम का जप करते हैं। किन्नरगण धातुमय लिंग का पूजन करते हैं। सुदीप्त नाम का जप करते हैं। ब्रह्मा राक्षसगण अस्थिमय लिंग का पूजन करते हैं और देव देव नाम का जप करते हैं। चारण लोग दंतमय लिंग का पूजन करते हैं तथा रहस्य नाम का जप करते हैं। साध्यगण सप्तलोक में लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। ऋतुएं दुर्वाकुर में लिंग का पूजन
और सर्व नाम का जप करती हैं। और अप्सराएं कुमकुम लिंग का पूजन और आभूषण नाम का जप करती है। उर्वशी सिंदूर में लिंग का पूजन और प्रियवासन नाम का जप करती है। और गुरु ब्रह्मचारी लिंग का पूजन और उष्णेवी नाम का जप करते हैं। और योगिनियाँ अलतक लिंग का पूजन और स्वभृक नाम का जप करती है। सिद्ध योगिनियाँ श्रीखंड लिंग का पूजन और सहस्त्राक्ष नाम का जप करती है। डाकिनियाँ मासम्य लिंग का पूजन और उसके सुमिडुस नाम का जप करती है। मनोगण गिरीश नाम से प्रसिद्ध अन्नमय लिंग का पूजन करते हैं। अगस्त्य मुनि व्रीहिम्य लिंग का पूजन और सुशांत नाम का जप करते हैं। और देवल मुनि यौम्य लिंग का पूजन और पति नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि मुनि वाल्मीकि लिंग का पूजन और चीरवासा नाम का जप करते हैं। प्रतरदंजी वाणी लिंग का पूजन और हिरण्यभुज का जप करते हैं। दैत्यगण राई का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं और उग्र नाम का जप करते हैं। और दानव लोग निष्पावज लिंग का पूजन करते हैं और दिक्पति नाम का जप करते हैं। बादल निर्मय लिंग का पूजन तथा पर्जन्य नाम का जप करते हैं। यक्षराज मासम्य लिंग का पूजन और भूतपति नाम का जप करते हैं। पितरगण तिलमय लिंग का पूजन और वृषपति नाम का जप करते हैं। गौतम मुनि गोधूलिमय लिंग का पूजन और गोपति नाम का जप करते हैं। वानप्रस्थगण फलमय लिंग का पूजन और वृक्षाव्रत नाम का जप करते हैं। स्वामी कार्तिकेय पाषाण लिंग का पूजन और सेनान्य नाम का जप करते हैं। असवतर नाग धान्य लिंग का पूजन और उसके मध्यम नाम का जप करते हैं। यज्ञकर्ता पुरुष पुरोडास्म्य लिंग का पूजन और सुरुहस्त नाम का जप करते हैं। और यम कालाई सम्य लिंग का पूजन और धन्वी नाम का जप करते हैं। परशुराम जी यवांकुर लिंग का पूजन तथा भार्गव नाम का जप करते हैं। पुरूरवा घृतमय लिंग का पूजन और बहुरूप नाम का जप करते हैं। श्री मधांता शर्करा लिंग का पूजन करते हैं और बहुयुग नाम का जप करते हैं। गायें पयोम्य दुग्धमय लिंग का पूजन और नेत्र सहस्त्रक नाम का जप करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां भृतमय लिंग का पूजन तथा विश्वपति नाम का जप करती हैं। नर नारायण मोजिम्य शिवलिंग का सहस्त्र शीर्ष नाम से आराधना करती है। और पृथु तरक्ष्य लिंग का पूजन करते हैं, सहस्त्राचरण नाम का जप करते हैं। पक्षी सर्वात्मक नाम से व्योम लिंग का पूजन करते हैं। पृथ्वी गंधमय लिंग का पूजन करती है और उसके दितनु नाम का जप करती है। पशुपतिगण भस्म्य लिंग का पूजन करते हैं और उसके महेश्वर नाम का जप करते हैं। और ऋषि ज्ञानमय लिंग की चिरस्थान नाम से उपासना करते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा लिंग की ज्येष्ठ नाम से उपासना करते हैं। शेषनाग गोरोचनमय लिंग की पूजा करते हैं और पशुपति नाम का जप करते हैं। वासुकी नाग विषलिंग का पूजन करते हैं और शंकर नाम का जप करते हैं। तक्षक नाग कालकूटमय लिंग का पूजन करते हैं तथा बहुरूप नाम का जप करते हैं। करकोटक नाग हलाहलमय लिंग का पूजन और पिंगाक्ष नाम का जप करते हैं। श्रृंगी विषमय लिंग का पूजन करते हैं तथा दुर्जटी नाम का जप करते हैं। पुत्र पितरमय लिंग का पूजन और विश्व रूप नाम का जप करता है। शिवा देवी पार्दमय लिंग का पूजन करती है और त्र्यंबक नाम का जप करती है। मत्स्य आदि जीव शस्त्रमय लिंग का पूजन तथा वृषा कपि नाम का जप करते हैं। इस प्रकार बहुत से कहने से क्या लाभ है, मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। संसार में जो जो जीव है किसी विलक्षण विभूति से युक्त हैं, उनकी यह विशेषता भगवान शिव जी की आराधना के प्रभाव से ही हुई है। यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति का विचार बुद्धि में आता हो तो भगवान शिव जी की भली भांति आराधना करनी चाहिए। यह सब कुछ शिव जी की आराधना से ही संभव है, क्योंकि त्रिलोकी में वे ही मनोवांछित वस्तु देने वाले माने गए हैं जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस सतरुद्रीय का पाठ करता है।
उस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पृथ्वी पर इससे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण वेदों का रहस्य है। भगवान सूर्य ने मुझे इसका उपदेश दिया था। शतरुद्रीय का पाठ करने पर मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रित समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो शतरुद्रीय का जप करता है वह रोग आतुर हो रोग से छूट जाता है। कारागार में बंधा हो तो बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर भयभीत रहता है तो भय से छुटकारा पा जाता है। इन 100 नामों का उच्चारण करके जो विद्वान उतने ही फूलों द्वारा भगवान शिव जी की पूजा करता है और 100 बार उन्हें प्रणाम करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। ये 100 लिंग, 100 इनके उपासक और 100 इन लिंगों के नाम, ये सभी संपूर्ण दोषों को नाश करने वाले माने गए हैं। विशेषकर इस मही तीर्थ के इन 5 लिंगों के समक्ष जो इस शतरुद्रीय का पाठ करेगा वह पंच विषय जनित दोषों से मुक्त हो जाएगा। बोलो शतरुद्रीय पाठ की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शतरुद्रीय का पाठ सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने क्या कहा यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या।
तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं,
आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम, जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट राधा रोहिला दिल्ली से, दूसरा है मोनिका नागर तिगांव से, तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, रवि सेने, सीमा सेने मलियाना से, बीनू मेहरा दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, मंजुला कपूर पंजाब से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, मीनू वालिया दिल्ली से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, सरला रानी करणपुर से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, कृष्ण यादव हैदरपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, हेमलता रोहिला गुरुग्राम से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, बिमला नेपाल से, विप्लव हांजोंग असम से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सीमा गोयल
सतपाल गोयल पानीपत से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, क्षमा परतुल वडोदरा से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, दीपिका यादव रायपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, शीला पाली से, आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, सुदेश नागपाल करनाल से, गंतव्य पांडे पवित्र पांडे नेपाल से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, आरती खैरावर अगरखर से, रामावती देवी जगवीर सिंह राहुल कुमार अनुज कुमार रवि कुमार रुद्र कुमार ज्योति वंदना भावना आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, अनीता गुप्ता नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी मेरठ से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, वीणा कालड़ा आगरा से, वीणा देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, ललिता विशाल आराध्या आरव भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमो मध्य प्रदेश से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, किरण पानीपत से, अनीता गोयल खरगांव से, गीता सैनी करनाल से। आपने पूछा है कि मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कैसे करना होता है। पहले तो मंगला गौरी के 16 व्रत किए जाते हैं। एक महीने में वैसे तो 4 मंगलवार आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं। उसी अनुसार 4 साल तक लगातार मंगला गौरी के व्रत करके जब आपके 16 व्रत पूरे हो जाएं, तो सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में जो मंगलवार आता है उसका उद्यापन किया जाता है। अगर आपके 16 मंगलवार पूरे हो गए हैं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको सारी विधि समझा दूंगी। माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगला कमेंट है शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, शीला बहन जयपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश दिशु यानिक जानकी पराग लंदन से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, उषा सूद बेंगलुरु से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, शकुंतला पंगल भिवानी से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, जमुना राजपूत शशि यमुनानगर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, गोवर्धन बैठा रांची से, कमलेश लाल रुड़की से, सुमन साहा उत्तराखंड से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।